करेंगे उड़ीसा में हुए बड़े रेल हादसे की। भारत में अब तक जो रेल हादसे हुए हैं उसे इसमें सबसे बड़े रेल हादसे के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि 99 और 95 में मृतकों की संख्या ज्यादा थी। बालासोर में 2 ट्रेन पटरी से उतरी। हादसे में 233 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतरी। इसके अलावा बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ये पटरी से उतरी। 2 ट्रेन के 17 कोच पटरी से उतर गए। रेलवे की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। 2 ट्रेन के कोच न सिर्फ डिरेल हुए, बगल में खड़ी मालगाड़ी पर जाकर भी चढ़ गए। रेलवे की तरफ से मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और जो मामूली रूप से घायल है उन्हें 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। 38 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। और लगातार संवेदनाएं भी व्यक्त की जा रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संवेदना व्यक्त की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, ओडिशा के बालासोर जिले में बहनगा रेलवे स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार दुखद है। दुर्घटना में दिवंगत जनों की आत्मा को ईश्वर शांति दे। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। ईश्वर सबके परिजनों को हिम्मत दे। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, दुख व्यक्त किया। ओडिशा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना का समाचार अत्यंत दुखद, हृदय विदारक है। ईश्वर से शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करने और घायलों की कुशलता और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट किया है। ओडिशा के बालासोर में दुर्भाग्यपूर्ण रेल दुर्घटना में लोगों की मौत के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। मेरा दिल शोक संतप्त परिवारों के लिए विचलित हुआ जाता है। मैं बचाव कार्यों की सफलता और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। इधर इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। ओडिशा में ट्रेन हादसे से व्यथित हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायल जल्द स्वस्थ हों। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से उन्होंने बात की, स्थिति का जायजा लिया है। दुर्घटना स्थल पर लगातार राहत और बचाव कार्य चल रहा है। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है। तमाम बातें उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी हैं। इधर इस हादसे को लेकर अमित शाह ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। ओडिशा के बालासोर में रेल हादसा बेहद पीड़ादायक। एनडीआरएफ की टीम पहले ही मौके पर पहुंच चुकी है। अन्य टीमें भी बचाव अभियान में शामिल होने के लिए जा रही हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। एक और अहम बात जो इन सब तस्वीरों से सबसे अच्छी तस्वीर है, इंसानियत की तस्वीर। लोग बालेश्वर और बालासोर के पास जो अस्पताल है जहां यह हादसा हुआ, वहां लोग स्वतः संज्ञान लेकर इंसानियत के नाते पहुंच गए। देर रात अस्पतालों में भीड़ लग गई। जानते हैं वो भीड़ क्यों लगी? वो भीड़ लगी रक्तदान करने के लिए। इस तरह के हादसों के बाद सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है ब्लड की। लोग ब्लड डोनेट करने निकल पड़े। देर रात 2 बजे 3 बजे अस्पतालों में पहुंच गए। सहयोगी दुष्मंत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्मंत, क्या कुछ अपडेट? जिस तरह से मृतकों की संख्या आ रही है, कैजुअलिटीज सामने आ रही है, यह भारत का सबसे बड़ा रेल हादसा भी हो सकता है। दुष्मंत, देखिए, रेलवे हिस्ट्री में अगर देखें तो ये भारत का सबसे बड़ा एक्सीडेंट हो बताया जा रहा है। और ये आंकड़ा जो है 233 का आंकड़ा, जो मौत होने का जो सूचना आ रही है, ये बढ़ सकता है। और ये अभी जो वहां से खबर आ रही है कि कैसे भी करके लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को किस तरह से रेस्क्यू किया जाए और उन लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज दिया जाए। इस हिसाब से बालेश्वर से लेकर भुवनेश्वर तक जो कैपिटल है, जितने भी मेडिकल है, वहां पर इमरजेंसी फैसिलिटीज खोला गया है। और सबसे बड़ी बात जो है, ये जो बताया जा रहा है कि अभी रेलवे मिनिस्टर बालेश्वर की तरफ रवाना हो चुके हैं। वो जाकर जायजा लेंगे, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दे चुके हैं कि ये हादसा कैसे हुआ, किसके कारण हुआ,
क्या हुआ था इस घटना के पीछे, कौन सी भूल चूक हो गई, किस वजह से इतने बड़े हादसे हुआ और इतने लोगों की जान गई, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो ऑर्डर दे चुके हैं। और रेलवे की तरफ से, साउथ कोस्ट रेलवे की तरफ से अभी चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रेस्क्यू किस तरह से लोगों को सुरक्षित तरीके से मेडिकल पहुंचाया जाए, अपने जो घर वालों को जो चिंतित हैं उन लोगों को कैसे वो मिल सकते हैं। और अभी जो सूचना आ रही है 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं और ये आंकड़ा बढ़ सकता है जो सूचना आ रही है। इसी हिसाब से अभी रेलवे मिनिस्टर के बाद वहां पर पहुंचेंगे सेंट्रल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, पहुंचेंगे सीएम नवीन पटनायक, वहां पहुंचकर स्थिति को जांच पड़ताल करेंगे। और इससे पहले यहाँ का जो स्टेट मिनिस्टर है प्रमीणा मलिक वहां पर जाकर ठहरे हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जो स्पॉट है जहां पर इंसिडेंट हुआ है वहां का जांच कर रहे हैं। 3 आईएएस बड़े अधिकारी हैं। हम बोल सकते हैं एनडीआरएफ, ओड्राफ, ओडिशा की फायर टीम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दुष्मंत। और दुष्मंत लगातार इस हादसे के बाद से ही लगातार अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं अनवरत बिना रुके हुए। एक्सीडेंट में अभी भी चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। सीधा हम देखेंगे ये जो तस्वीर दिखाएंगे थोड़ा कैसे अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि कल से शुरू होने वाला ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे इतना बड़ा एक्सीडेंट घटा, इसको लेके तो इंक्वायरी एक तरफ से होगा, लेकिन अभी और भी लोग फंसे होने की सूचना आ रहा है। इसलिए अभी देख सकते हैं आप इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ की तरफ से कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन हम कुछ तस्वीर दिखाएंगे ऐसे जहां से ये दुर्घटना शुरू हुआ है, जहां से वो एक्सीडेंट शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं एक मालवाही गाड़ी के ऊपर एक इंजन जो बोला जा रहा है कि ये करमंडल ट्रेन का जो इंजन था वो चढ़ गया है और इसी से ही ये जो एक्सीडेंट है, ये जो दुर्घटना है ये शुरू हुआ था। और आप देख सकते हैं अभी भी कैसा रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर देख के पता ही चला होगा कितना बड़ा ये दुर्घटना है। और अभी तक जो सूचना आ रहा है 220 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जो पुष्टि किया गया है ऑफिशियली। लेकिन ये जो डेथ का जो संख्या है ये और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरफ से चल रहा है और दूसरे तरफ से आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो भी अभी भी नीचे फंसे होने की एक आशंका किया जा रहा है। और इसको चलते आप देख सकते हैं कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। पूरी ट्रेन की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये जो गुड्स ट्रेन था और इसका वो पहले खड़ा हुआ था, लेकिन उससे पीछे जो करमंडल एक्सप्रेस आया था वो बहुत तेज से आ रहा था और ये ट्रेन को धक्का दिया और उसके बाद उसके ऊपर ही चढ़ गया। और दूसरी तरफ ही एक ट्रेन आ रहा था जो को जब करमंडल ने उसको धक्का दिया तो उसका जो सब डिब्बे हैं वो अलग हो गया और दूसरे ट्रैक तरफ चल गया। और दूसरी तरफ भी वो जो ट्रेन आया था उसके साथ भी टक्कर हो गया। और पूरे अब देखेंगे जो कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया और बहुत सारे लोगों का मौत हो गया है और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। 1000 के आसपास लोग जो हैं घायल हुए हैं। और पूरे उड़ीसा के विभिन्न हॉस्पिटल हम देखेंगे, जो बालेश्वर से लेकर भुवनेश्वर कटक तक जो हॉस्पिटल है वो सभी हॉस्पिटल में बहुत सारे जो इंजर्ड हैं जो उनको भरा गया है, उनका ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। और दूसरी तरफ और कुछ देर के बाद उड़ीसा के सीएम भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उड़ीसा के दूसरे मंत्री भी पहुंच रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे रेलवे मिनिस्टर भी कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेंगे। और उसके साथ जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान वो भी यहां पर आएंगे। और कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा, इस बारे में वो भी देखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा जो दुर्घटना हुआ है उसको चलते हुए पहले लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जाएगा और जितने लोग फंसे हुए हैं नीचे उनसे कैसे निकाला जाएगा, ये सबसे प्रायोरिटी है। और उसी तरह कल रात भर ये जो ऑपरेशन है वो भी चल रहा था और आज सुबह भी हम देखेंगे तो अभी भी ऑपरेशन का जोरदार किया गया, क्योंकि कल अंधेरे की वजह से जो थोड़ा ऑपरेशन का रुकावट आया था, आज कैसे उसका ख़त्म किया जाएगा और जितना जल्दी हो सके सब लोगों को वहाँ से ट्रेन के नीचे से निकाला जाएगा। इसके लिए पूरा रेलवे ने जोर शोर से लगा हुआ है।
उड़ीसा से कैमरा पर्सन चित्तन। तो इस ट्रेन एक्सीडेंट पर लगातार नजर बनी हुई है। कुछ और बड़ी खबरों का भी रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, महाकाल लोक की प्रतिमा की तकनीकी जांच शुरू होने जा रही है। महाकाल लोक में लोकायुक्त ने जांच शुरू कर दी है। लोकायुक्त की 2 सदस्यीय जांच टीम आज उज्जैन पहुंचेगी। महाकाल लोक में 28 मई को आंधी आई थी। आंधी नहीं कहना चाहिए, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चले तो क्या ये आंधी होगी? खैर, 28 मई को मौसम में तब्दीली आई थी। सप्तऋषि की 6 मूर्तियां टूट गईं। मूर्तियां टूटने के बाद 29 मई को लोकायुक्त के सामने उज्जैन स्मार्ट सिटी के इंजीनियर की पेशी हो चुकी है। दस्तावेज देने के लिए इंजीनियर ने 26 जून तक का वक्त मांगा है। तो ये पूरा घटनाक्रम, ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब महाकाल लोक में अचानक से, चूंकि मौसम बदला था, सप्त ऋषियों की ये प्रतिमा है। टेक्निकली आप इसे बिल्कुल प्रतिमा नहीं कहेंगे, टेक्निकली ये प्रतिमा नहीं है, लेकिन कैसे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तकरीबन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा आए और वो इन्हें तोड़ दे, उड़ा दे, ये हैरत की बात है। 28 मई का पूरा घटनाक्रम है। अब लोकायुक्त इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना, लोकायुक्त इसकी पड़ताल करना शुरू कर चुकी है। इंजीनियर ने कुछ वक्त मांगा है। इन सब के बीच क्या कुछ अपडेट है लोकायुक्त की जांच को लेकर? रंजना। जी ललित, लोकायुक्त की टीम आज उज्जैन महाकालोक पहुंचेगी और वहां पर जिस तरीके से मूर्तियां टूटी हैं उन तमाम चीजों को लेकर जांच पड़ताल करेगी, क्योंकि महाकालोक में अभी मूर्तियां टूटी हैं ललित, लेकिन इससे पहले भी 2 से 3 बार जो शिकायतें हैं वो काम को लेकर हो चुकी हैं और इसी बात को लेकर अब जांच की जा रही है। हालांकि जिस दिन 28 मई को मूर्तियां गिरी थी उसके अगले दिन ही जो महाकालोक के इंजीनियर हैं उनको लोकायुक्त में पेश किया गया था, उनकी पेशी हुई थी और तमाम पहलुओं को लेकर पूछताछ भी की गई थी, जिसमें मूर्तियों का टेंडर कैसे हुआ, वर्क ऑर्डर की कॉपियां कैसे यहां पर काम किया गया और जो बिल है वो कैसे पेमेंट इसकी की गई, इन तमाम बातों को लेकर पूछताछ भी की गई थी, दस्तावेज भी मांगे गए थे, जिसको लेकर जो उज्जैन स्मार्ट सिटी के इंजीनियर हैं उन्होंने फिलहाल 29 जून तक का वक्त मांगा है। लेकिन अभी जब लोकायुक्त में पेशी हुई थी इंजीनियर की, तब तमाम जो दस्तावेज हैं वो मांगे गए थे, वो देने में वो असमर्थ, उन्होंने अपनी असमर्थता जो जताई थी, लेकिन अब उन्होंने वक्त मांगा है। तो इसके पीछे कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं, शिकायतें भी हुई थी, जिसके बाद अब इन तमाम पहलुओं पर बारीकी से जांच की जाएगी और जिसके बाद ये स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर कहां गड़बड़ियां हुई हैं और जिसी के चलते जो महाकाल लोक की 6 मूर्तियां हैं सप्तऋषियों की वो टूटकर गिर गई थी। तो इस पूरे मामले में अब बारीकी से जांच की जाएगी, क्योंकि शिकायतों के बाद अब जो लोकायुक्त हैं वो इन तमाम पहलुओं की जांच करने वाले हैं। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी। अगली बड़ी खबर बुरहानपुर से है, जहां आंधी के चलते टावर गिर गया। एक मकान पर यह टावर गिरा, एक व्यक्ति इसमें जख्मी हुआ है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। आप भी इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं मौसम में किस कदर तब्दीलियां आई और एक बड़ा सा टावर, ये BSNL का ये टावर बताया जा रहा है। बड़ा ये टावर, सबसे बड़ा टावर ये था जो धड़ाम हो गया। एक मकान पर यह टावर गिरा, एक व्यक्ति इसमें घायल हुआ है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। एक किनारे पर ये आप देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह से टावर गिरता है। एरो पर आप नजर रखेंगे आपको नजर आएगा, और नजर इसलिए आना जरूरी है, ये टावर हर शहरी इलाके में आजकल खड़े हुए हैं। राजकोट में हेमल विठलानी नाम के एक शख्स ने बाबा बागेश्वर पर मामला दर्ज कराया है। हेमल ने कमिश्नर ऑफिस में यह आवेदन दिया है कि बाबा ने हिप्नोटाइज किया है और उनके सारे पैसे ले लिए। हेमल ने बाबा से अपने पैसे वापस करने की गुहार लगाई है। हिप्नोटाइज बोलिए या डराने का बात बोलिए या जो भी बोलिए, लेकिन ऐसा कैसा रहता है कि जो हर एक श्रद्धालु अपने मन से, अपने विश्वास से
दर्शन लेने के लिए आते हैं, लेकिन जब उनके साथ ऐसा बनाव या ऐसी घटना घटती है तो ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म और सनातनी धर्म के नाम पे शर्म आती है। किसने आपको हिप्नोटाइज किया? बाबा बागेश्वर ने मुझे कहा, मैं जब बैठा था सोफे के ऊपर, तब मेरे बाबा बागेश्वर ने ऐसा बोला कि आप खड़े हो जाओ। इसलिए मैंने बाबा बागेश्वर से पूछा क्या मैं, तो बाबा ने बोला हाँ तुम, और तुम्हारा जो भी है वो तुम्हारा जेब खाली करो। उनका एक ही प्रश्न हुआ कि जेब खाली करो। इसलिए मैंने सोचा कि मैं मेरे हिसाब से दूं, लेकिन अगर मैं मेरे हिसाब से दिया और वापिस बाबा ने कुछ अगर ये हिप्नोटाइज के कुछ भी अगर मंत्र करके अगर मेरे को जो भी है ले लिया, तो इससे मेरे पास जो भी पैसा था मेरे को आउट दिखाना था, मैंने जो भी मेरे जेब में 13,000 रुपए थे मैंने बाबा के आदमी को दे दिया। दतिया में शराब तस्करी का अनूठा मामला सामने आया है। एम्बुलेंस में शराब तस्करी की जा रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान एक एम्बुलेंस आती दिखी, उसे रोका गया। एम्बुलेंस का ड्राइवर और उसका साथी फरार हो गए। एम्बुलेंस की तलाशी ली गई। 80 पेटी देशी अवैध शराब मिली है और इसकी कीमत है तकरीबन 80,000 रुपए। ग्वालियर के जिला कोर्ट में उस वक्त हंगामा हो गया जब हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कुछ संदिग्धों को कोर्ट में प्रैक्टिस करते देखा। उनकी तलाशी ली गई। उनके रजिस्ट्रेशन को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में चेक कराया गया। पता चला सब फर्जी हैं। 4 से ज्यादा फर्जी अधिवक्ता पकड़े गए हैं। अधिवक्ता वकील, फर्जी वकील, इन्हें पकड़ा गया है। इनके पास कोई डिग्री नहीं है। खंडवा में संभ्रांत परिवार की इकलौती बेटी को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ संबंध बनाने और शादी का झांसा देकर रुपए ऐंठकर फरार होने वाले युवक को पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। युवक ने खुद को कुंवारा बताया, प्रेम का षड्यंत्र रचा। पूरा जो मामला है खंडवा के मोघट का है। 29 साल की युवती की शिकायत पर यूपी के रहने वाले आरोपी, इसका नाम नवाजिश अली है, इसके खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया है। खबर भिंड से, जहां बिजली विभाग पर अय्याशी का अड्डा बनाने के आरोप लगे हैं। बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस ने बिजली दफ्तर का घेराव किया था। इस दौरान दफ्तर के सामने शराब की बोतलों का ढेर नजर आया। इस पर कांग्रेस नेता पिंकी भदौरिया भड़क गए। डीईओ को खींचते हुए वो लेकर आए और दिखाया कि ये क्या है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग के कर्मचारी नशे में चूर रहते हैं, इसीलिए बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाती। डीई ने यह कहा है कि यह कुछ असामाजिक तत्वों का काम है। खरगोन जिले के बड़वाह में एक सियार तकरीबन 30 फीट गहरे पानी से भरे कुएं में गिर गया। 12 घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, रेस्क्यू चलाना पड़ा और तब कहीं जाकर इसे बचाया जा सका। वाइल्ड लाइफ वार्डन और वन विभाग की टीम ने इस सियार का रेस्क्यू किया। दोनों टीमों ने रस्सी वाली सीढ़ी का सहारा लिया। एक युवक सियार से डरे बिना कुएं में उतरा और इस दौरान सियार बार बार सीढ़ी और जाल से गिर रहा था। वाइल्ड लाइफ के टोनी शर्मा ने सियार के कमर में रस्सी बांधी। आखिरकार उस रस्सी के सहारे सियार को बाहर निकाला गया और जैसे ही सियार बाहर निकला, रस्सी काटकर उसे फिर से जंगल में छोड़ दिया गया। और अब 25 सेकंड में खबर। मध्य प्रदेश की धरती पर